अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मैं इस वक्त आ रहा हूँ कसूर से, और डिस्ट्रिक्ट कसूर से, और तलवार पोस्ट से। तलवार पोस्ट जो है आप समझें आखिर में है, वो डिस्ट्रिक्ट है या वो जगह है कि जहाँ पे आगे हिंदुस्तान का बॉर्डर है, और वहीं पे कल उनका एक बंद टूटा था या उन्होंने तोड़ा था, और उसके बाद वो पूरा इलाका जो है ज़ेरे आब आ गया। तो मुझे उसका पता चला कि वहाँ पे काफ़ी लोग मुश्किलों में हैं, तो हम उस सैलाब का कवरेज कर रहे थे खरा सच में, और हम उसके लिए गए वहाँ पे। तो हमें जाते हुए बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि आज पता चला कि जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो खादमाओं के साथ अपनी वो भी वहाँ पे आएंगी, और वहाँ पे वो लोगों को मिलेंगी, राशन भी तकसीम करेंगी, सब कुछ करेंगी। तो खैर अपना लाहौर से कसूर तक पूरा, और कसूर के आगे डिस्ट्रिक्ट कसूर जहाँ तक रूट था मरियम नवाज़ का, LWMC के एहलकार जो हैं वो खड़े हुए थे। हर 10 गज के बाद एक पूरे लाहौर से जो है वो, मुझे लगता है पुलिस भी आई हुई थी, बसें भर भर के पुलिस आई हुई थी, जो रास्ते में हर 10 गज के बाद पुलिस वाले खड़े थे, और वेपन्स वाले थे, और फिर सिविल डिफेंस वाले आए हुए थे, फिर और लोग आगे। खैर सिक्योरिटी तो थी वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने आना था। तो पूरे एरिया को उन्होंने मार्क भी किया हुआ था, और उसके बाद उसको ब्लॉक भी किया हुआ था कि जो जितने गांव वाले थे वहाँ बड़ी मुश्किलों में थे, कि उनको रोका हुआ था कि जी जब तक वज़ीर आला पंजाब हैं यहाँ पे, तो आप लोग अपना गाँवों से बाहर नहीं निकल सकते, मेन रोड पे नहीं आ सकते। खैर हम जब वहाँ पे गए हैं तो हमने देखा काफ़ी बोट्स वगैरह जो थी उन पे इंजन ही नहीं थे। तो मैंने उसका पता किया, मैंने कहा कि यार ये बोट्स कैसी हैं कि जिसमें इंजन ही नहीं लगे हुए, ये जाएंगी कैसे आगे? तो उनका जी ये दिखाने के लिए हैं, या डिफरेंट जगहों से बुला के मंगा के यहाँ पे रख दी गई हैं, ताकि जब चीफ मिनिस्टर आएँ और फुटेज बने तो आगे बेइंतहा बोट्स वगैरह नज़र आएँ और लगे कि काम हो रहा है। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे 2 ट्राले थे बड़े वाले, जो रिवर के अंदर चलने वाले होते हैं, उनमें मवेशी और डंगर वगैरह थे। वो कभी आ रहा था और कभी जा रहा था, कभी आ रहा था तो कभी जा रहा था। मैंने उसका पता किया, मैंने कहा भाई ये आनियाँ जानियाँ क्या है इसकी? उनका जी वो CM का वेट हो रहा है, वो आएंगी तो उनके सामने हम ये ले जाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे कि इस तरह से हम रेस्क्यू करते हैं। अच्छा जी, पता चला कि जी सारा ड्रामा वहाँ पे है। तो मरियम नवाज़ साहिबा आ गई, और उनके एंटोराज में तकरीबन कोई 70-80 गाड़ियाँ थीं। तो बिल्कुल आज वो मुग़ल बादशाहों का दौर याद आ गया कि जब उनकी सवारी निकलती होगी तो कितने हाथी और घोड़े और ऊँट आगे पीछे होते होंगे। तो हमारी वज़ीर आला किसी रानी से कम है, वाला महारानी है। तो उनके लिए अगर सुबह 7 बजे से पुलिस वाले खड़े होकर बारिश में जलील हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जब रानी साहिबा ने आना है तो आना है। मैंने पुलिस वालों से पूछा को पानी को रोटी है, वो उनका जी हमें नहीं पूछा किसी ने, ना हमें मिला है, हम सुबह से खड़े हैं बस यहाँ पे उसी तरह के जी हमने सलाम करना है जब वो गुजरेंगी यहाँ से। तो वहाँ पे जहाँ उन्होंने कैंप बनाया हुआ था, उस कैंप में भी खैर अद्वियात वगैरह तो पूरी नहीं थी, लेकिन आगे हमने एक जगह पे हमने काफ़ी सैकड़ों में लोग मिले जिनको लोगा हुआ था अपना, वहाँ पे पुलिस वालों ने नाका लगा के, हत्ता कि उनको खेमे लगाने पड़ गए, इतनी देर से वो रुके हुए थे। और औरतें और बच्चे जो थे वो बिलबिला रहे थे, और वहाँ पे शोर मचा रहे थे कि हमारे ना आगे जाने दे रहे हैं ना पीछे जाने दे रहे हैं, हम आए हैं, हम बच्चों को खाना खिलाना है, उनको ना खाना दे रहे हैं ना पूछ रहे हैं हमें। तो मुख्तलिफ गाँव वालों से मैंने पूछा, उनका कि जी जहाँ जहाँ CM ने जाना है वहाँ पे जो है कुछ बोरियां जो हैं वो चली जाएंगी, और 30-40 लोग हैं उनका अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए कोई यहाँ पे ना अजनास पहुँच रही है, ना खाने पीने की चीज़ें हैं, ना हमारे लिए पानी है, ना दवाइयाँ हैं।
ना बच्चों के लिए दूध है, कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल में है लोग। और हमारे जो लोग हैं, अफसरान जो हैं, उनके प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म होते, उनकी शान और शौकत ही नहीं ख़त्म हो रही। उनके लिए उनका दम भरने वाले नौकर और नौकरानियाँ जो हैं वो एंडलेस हैं। तो उनमें से कुछ को मैंने पूछा है जो सूट वूट पहन के आए हुए थे, मैंने कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती? उनका नहीं सर, वो हम तो नौकरी कर रहे हैं, यानी शर्म का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है नौकरी से। सॉरी, मैं चल रहा हूँ और साथ साथ मैंने आपके ये टोल भी देना है, तो जहाँ से मैं गुजरूँगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज़ ने जहाँ पे आना था वहाँ सुबह 7 बजे से उन्होंने हर किस्म की इमदादी कार्रवाई रोकी हुई थी, उनके प्रोटोकॉल लगा हुआ था और पहले टाइम दिया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने 11 बजे आना है, लेकिन वो तकरीबन वहाँ पे 1 बजे के करीब आई हैं और नहीं आई 11 बजे। तो वो प्रोटोकॉल लगा रहा, बल्कि इवन वो जो डंगर थे बेचारे, डोर डंगर, अपना गाय भैंसें वगैरह, उनको भी बगैर चारे के और ट्रालों पे ही खड़ा किया हुआ था कि भाई पुलिस वालों की तो चलो ड्यूटी है, सिविल डिफेंस की तो ड्यूटी है, ट्रैफिक पुलिस की तो ड्यूटी है कि सीएम के लिए वो खड़ी हैं वहाँ पे। ये गाय भैंसे बेजुबान जानवर, इनका क्या कसूर है? इनको कुछ चारा ही दे दो अगर तुमने ट्राले पे ही रख के रखना है तो। नहीं है, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं, सोच ही नहीं। सिर्फ सबको एक ख्याल है कि महारानी जो है वो यहाँ से खुश जाती हैं कि नहीं जाती। वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। तो ऑब्वियसली जितनी उनकी फ़िक्र की उन्होंने, जितनी उनकी आओ भगत कर रहे थे, वो खुश ही गई होंगी। और उनका इतवार भी बिजी गुजर गया थोड़ा सा महारानी का। लेकिन आज रेला आना है बड़ा, ये अगले 48 घंटे होती रहेगी बारिश इसी तरह, और पीछे इंडिया से आ रहा है पानी। तब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप रेस्क्यू करें लोगों को, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की बात है। और ये जितना पानी मैंने देख लिया, ये कोई 2, 4, 5 महीने में निकलने वाला नहीं है, इसको बहुत टाइम लगेगा। और इस बारी जो मुझे मूड लग रहा है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी हमारी क्योंकि वो कहते हैं भाई इनकी तो प्लानिंग नहीं है, ये तो अपने सैलाब को लाते रहते हैं, दरख्त काटते रहते हैं, रिवर बेड्स पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते रहते हैं। तो अब उनके अपने भी मसाइल हैं, तो कितना को हमें दे देंगी? तो ये जो भी है हमें खुद करना पड़ेगा, और इसके लिए जितनी जल्दी गियर अप हो जाए उतना अच्छा है। तो अभी थोड़े दिन पहले बड़ा प्लान करके वो हमारे एक दोस्त हैं साबिर शाह साहब, उनसे एक लिस्ट निकलवाई गई थी कि 30 या 100 बिलियनर्स ऑफ पाकिस्तान, बिलियनर इन डॉलर टर्म्स। तब वक्त है कि वो आएँ और सारे अपना 100 मिलियन डॉलर जो है मुल्क के लिए निकालें और आगे रखें, ताकि रीबिल्डिंग करें हम अपने मुल्क की और इसको दोबारा से करें। हमारे सियासतदानों को तो बड़ा फ़ायदा है, एक तो उनको जगह जगह फिरने का मौका मिल जाता है, उनकी तस्वीरें आती रहती हैं, झूठी उनकी शान बढ़ती रहती है, और दूसरा जब कोई इमदादी काम हो रहे होते हैं तो उसमें लोगों को खाने पीने का मौका मिल जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि जिस तादाद में हमारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे थी, बाबू अब ब्यूरोक्रेट था, वो भी अब इसका मतलब है कि लाइन में लगा हुआ है खिदमतें करने के लिए। क्योंकि जब जापान का दौरा होता है तो फिर सिर्फ अपने नहीं, चीफ सेक्रेटरी के बेटे भी जाते हैं हुकूमती खर्चों पे। चाइना का दौरा होता है तो वहाँ पे भी किसी के बच्चे जाने हैं। तो अब ये भी प्लान बना लिया गया है कि कुछ अपने मनपसंद जर्नलिस्टों को जैसे थोड़े दिन पहले उस्मा बुखारी ने नॉर्दर्न एरिया का दौरा कराया था हुकूमत के खर्च पे, कौन सा अपनी जेब से देनी थी, तब उनको बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में लेके जाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कवरेज कर रहे हैं और करेंगे।
तो अब जो भी जर्नलिस्ट अच्छी रिपोर्ट बनाए, आप ये समझ लीजिएगा कि गालिबन वो उस लिस्ट में अपना नाम देखना चाह रहा है जिसने बाहर सफ़र करना है। लेकिन मैं तो जो हाल देख कर आया हूँ आज, बहुत डिप्रेसिंग है। और अभी तो कल परसों से 2-4 दिन के बाद यहाँ पे वबाई बीमारियाँ, अमराज जो हैं वो फूटने हैं, अद्वियात नहीं है, उनका इंतज़ाम नहीं है। प्रेग्नेंट ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, उनकी अपनी नीड्स हैं, उनको पूरा करने वाला कोई नहीं है। नौज़ायदा या न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं इतनी बड़ी आबादियों में, आपको पता है कितने हैं। और हालत यह है कि उनके ये तलवार चौक पे या तलवार सेक्टर पे मोड़ पे सीएम ने आना था, तो आज सारे वहाँ पहुँचे हुए थे। चलें वो जैसा भी है, कभी नज़र तो पड़ गई लोगों की। कंगनपुर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है कसूर में, और आगे कोट राधा कृष्ण वगैरह, वहाँ पे कोई देख भी नहीं रहा। उनके एमएनए, उनके एमपीए सारे सो रहे हैं, और किसी को काबे खरगोश से यानी कोई जाग नहीं आ रही। पता नहीं इस मुल्क के हुक्मरान और हाकिम जो हैं वो हर वक्त ही सोए होते हैं, या ऐसे मौक़ों को चूज़ करते हैं कि इस पे सोते रहना है हमने। लेकिन ऑन द होल मैं आपको सच बता रहा हूँ, ना मुझे पंजाब हुकूमत की रेस्क्यू टीम्स नज़र आई हैं कहीं, ना मुझे उनकी फूड रिलीफ नज़र आई है, ना मुझे उनकी मेडिकल रिलीफ नज़र आई है। डीपीएस स्कूल जो है, जहाँ कहा इन्होंने कि हमने यहाँ पे इवैक्यूएट करके लोगों को रखा है, वहाँ सिर्फ चंद 100 लोग हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वहाँ से निकले और यारो मददगार, उनमें कईयों को तो मैं खुद मिल चुका हूँ, अभी मिलकर आए हूँ। मैं अगर उनकी बातें आपको सुना दूँ इस वीलॉग में, तो आपका भी खून खोलेगा। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला ये ख्याल दे कि वाकई वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं, दिल से अपनी आवाम की खिदमत कर सके। लेकिन ये खिदमत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये अपने आप को राजा और रानियाँ नहीं समझते रहते। अभी तक तो मुझे लगता है समझ रहे हैं। कमेंट्स में मुझे अपनी राय दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि सलाब के ऊपर जितनी भी मज़ीद अपडेट्स है मेरी आप तक पहुँचती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।